इस देश की गोदी मीडिया बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रही थी। वो मास्टर स्ट्रोक जिसमें चुनाव से ठीक पहले जब हर एक महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने का ऐलान किया था, उसके बाद जब विपक्ष ने आवाज उठाई थी तो न चाहते हुए भी इस देश की कई महिला गोदी एंकर्स ने सवाल पूछा था अमित शाह से, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाई। जो जवाब अमित शाह ने दिया, अब अमित शाह तो नहीं कहेंगे नहीं कि मैं आचार संहिता का मेरे पार्टी उल्लंघन करती है, बल्कि वो तो था तो उल्लंघन ही, लेकिन जो उन्होंने दिया उसको ही अपनी जेब में संतुष्टि वाला सवाल जवाब समझकर रख लिया था। अब आप समझिए, बिहार की जनता, खास तौर पर बिहार की महिलाएं समझ गई कि कैसे वो गफलत में पड़ गई, कैसे उनको गुमराह करने का काम किया। और ये गुमराह करने का काम सिर्फ नीतीश कुमार ने नहीं किया, मोदी और शाह ने कैसा किया है। इसीलिए हजारों की तादाद में जब सड़क पर उतरी महिलाएं तो भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सब बेनकाब कर दिया है। आज आपको दिखाऊंगा कि बीजेपी के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल दिया गया। ये वो महिलाएं जिनके दम पर चुनाव तो जीत लिया, 89 सीटें तो ले ली, एनडीए की बिहार में सरकार तो बना ली, लेकिन जब वादा पूरा करने का वक्त आया तो उस वादे से मुकरते नजर आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 10,000 रुपए वाला मास्टर स्ट्रोक इसी देश की मीडिया ने बताया था। बड़े बड़े अक्षरों में ये गले की एक नस निकलती है, आपने देखा हो ज्यादा चेस्ट को, ये वाली नस फुला फुला कर बताया जा रहा था। इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता। मैंने तब भी कहा था ये मास्टर स्ट्रोक तो है ही नहीं। चुनाव की तारीख पहले बाद में ऐलान हुआ, पहले ये इसका ऐलान हुआ, इस हिसाब से नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने तब भी कहा था चुनाव की तारीख का ऐलान कब करना है, इस देश का इलेक्शन कमीशन बीजेपी से पूछता है, बीजेपी दफ्तर से पूछता। आप, मैं एक सबूत नहीं कई सबूत दे सकता हूं उसके लिए। जब कह दिया जाए कि भाई हरियाणा में चुनाव है, आपत्ति जता दे बीजेपी के नेता की अब नहीं अब करना है, वो कहता आप बताओ हुजूर कब करना है, हमें तो ये लगा आपके लिए डेट ठीक है, हम आगे बढ़ा देते। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर था, ये बढ़ा लो, उपचुनाव हुए थे ना, उसमें वो जब कहोगे तब, बीजेपी के नेता जब कहेंगे तभी चुनाव होगा। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को क्या तारीख थमाई गई थी कि पहले ऐलान करने देना, उसके बाद तुम ऐलान करना कि इस तारीख को वोटिंग होगी, 6 तारीख को और 11 तारीख को, 12 तारीख को चुनाव होगा। ये उससे पहले कर मत देना, 6 और 11 तारीख का तभी करना है ऐलान, और तभी हुआ। इस देश की मीडिया लाभ बता रही थी। भाई जब फजीयत होने लगी तो सवाल तो पूछा गया, लेकिन सवाल का जो जवाब मिला उसको चुप्पे से रख लिया। अब खेल क्या है इसमें? खेल यह है कि कैसे इन महिलाओं को छला गया, 10-10 हजार रुपए की एक किश्त थमाकर कैसे अपने समर्थन में उतारा और उसके बाद अब भुला दिया गया है। इसको देखिए, यह न्यूज 24 की खबर है। खबर क्या है? बिहार में नवादा में 10,000 न मिलने पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन क्या है मैं बताता हूं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। नाराजगी इन्होंने सीएम महिला रोजगार योजना के तहत मिलने थे रुपए, लेकिन महिलाओं को पैसा नहीं दिया गया। न्यूज 24 में देख सकते कितनी महिलाएं, तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। अब आप खुद समझिए कैसे बेवकूफ बनाने का काम किया गया। अब तो चुनाव हो गया, अब ये महिलाएं, ये तो इतनी जनता की कहां सुनी जाती है। ये थोड़ी ना ये महिला उठ के चली जाएंगी कि इलेक्शन कमीशन के पास कि चुनाव रद्द करो, इन्होंने बेवकूफ बनाया। कुछ नहीं, कुछ नहीं होना। अब पैसे वैसे आते रहे, हो गया खेल, बस खेल खत्म, पैसा जम, इसके अलावा इन पर कोई काम भी नहीं है। वाकई आप सोचिए, इस देश के एक मीडिया ने बताया, नवादा वाली खबर पर चीख चीख कर बताया कि वादा खिलाफी करती है बीजेपी, वादा खिलाफी की बिहार की सरकार ने। हां, हो सकता है कहीं खबर भी चलाए तो खबर में नीतीश कुमार के पल्ले छोड़कर चले जाएंगे कि मुख्यमंत्री तो वो है, वो देखें। लेकिन जब मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था तो नरेंद्र मोदी साहब का। अब आते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन था नहीं था। यह आचार संहिता का उल्लंघन था क्योंकि इसका ऐलान जरूर पहले किया गया हो, लेकिन चुनावों के बीच में आप पैसा नहीं डाल सकते। जब तमिलनाडु में ऐसी ही कई योजनाएं जो चुनाव को देखते हुए नहीं, चुनाव से पहले चल रही होती हैं, उन योजनाओं को रोक दिया जाता है, तो किस हैसियत के साथ इलेक्शन कमीशन ने बिहार में इस योजना का ऐलान पहला होने के बाद और चुनाव के बीच में तारीखों के ऐलान होने के बाद 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते तक जाने दिए? किस हैसियत से? कोई जवाब दे पाएगा इसका? नहीं। इलेक्शन कमीशन को तो कोई काम ही नहीं करना। मैं तो कहता हूं खुलकर, वरदस्ती के तहत जो बना हुआ हो इस देश का चुनाव आयुक्त, उसे फर्क कहां है नियम कायदे कानून की? आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके आका, तो उड़ाते रहे, क्या फर्क पड़ता है? आप यकीन बताइए, ज्ञानेश कुमार किस तरह से चुनाव आयुक्त बने हर कोई जानता है। अब बताइए, उनके आका अगर
उड़ा रहे हैं धज्जियां तो आका उड़ा रहे हैं ना, तो कृपा पात्र जो हो। अब इन लोगों को क्या करोगे आप? देखिए, एक जगह मैंने बड़ा मुश्किल से ढूंढा, मैंने सोचा कहीं तो खबर दिखेगी, एक इतनी बड़ी खबर है कहीं तो दिखेगी, जो कल तक मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रही, थोड़ी तो नैतिकता दिखाएगी, थोड़ा तो जमीर जिंदा होगा इनका। लेकिन जमीन इनका कितना किस तरह मर चुका है जरा देखिए। पत्रिका ने सिर्फ खबर छापी, कहीं नहीं लिखी खबर। महिला रोजगार योजना का 10,000 नहीं मिलने पर सड़क पर उतरी महिलाएं, जीविका कार्यालय छोड़कर भागे पदाधिकारी। अब दौड़ा लिया जा रहा है, अलग अलग जगह ये लोग दौड़ा लिए जा रहे हैं, दौड़ाने भी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये वो तमाम चीजें ये होगा वो होगा। अब इन सब के बीच आगे क्या है? इधर नवादा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि नहीं मिलने पर आक्रोशित महिलाएं सड़क पर उतर आई। उनका कहना है फॉर्म भरने और अन्य कार्यों के लिए उनसे पैसे ले लिए गए, लेकिन योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला। महिलाओं ने कहा यदि उन्हें योजना के तहत 10,000 रुपए नहीं मिले तो वे जीविका कार्यालय में ताला लगाकर सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको ये बात पता है, इस तरह की योजना से बीजेपी ने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन उससे बिहार की जनता पर कितना बोझ पड़ गया। आपको तो 10,000 रुपए दिख रहे हैं ना, हमारी जेब में 10 आ गए। अभी आपको पता ही नहीं है इस 10 के बदले जब 15 निकलेंगे तो हालत क्या होगी। ये इनका काम होता है, सरकार यही काम करती है, कोई मुफ्त में नहीं बांटती। और मुफ्त की रेवड़ी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, मोदी जी का डायलॉग तो है, लेकिन ऐसे अब देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए नहीं मिलने पर नवादा जिले के सिरदला की महिला आक्रोशित हो गई। बुधवार को हजारों महिलाएं जीविका कार्यालय पहुंची। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों से लाभ न मिलने का कारण पूछा तो प्रभारी बीपीएम सहित सभी कर्मी कार्यालय छोड़कर भाग गए। आक्रोशित महिलाओं ने भागते हुए एरिया कोऑर्डिनेटर राजकुमार को पकड़कर योजना की राशि न मिलने का कारण पूछा है। ये तमाम इनके अधिकारी दौड़ाए जाएंगे, ऐसे ही हालत होनी चाहिए भी। जो वादा खिलाफी करे उसके खिलाफ कभी चुप नहीं बैठना चाहिए, ये वादा खिलाफी है। मैंने कहा ना, कितनी सीधी और सज्जन सरकार है, इससे सज्जन सरकार हो ही नहीं सकती। इन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ा, मैं बीजेपी वालों को इसीलिए सज्जन मानता हूं। और जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है तो कम से कम 6 महीने 1 साल तक लाभ पहुंचाने के बाद उन योजनाओं को बंद करने की सोचती है कि अब तो चुनाव जीत गए, कम से कम 1 साल बीत गया। ये 10 दिन भी नहीं लगाते। दिल्ली याद है, चुनाव जीतने के बाद परिवर्तन होगा, ये होगा, 3 दिन के अंदर फैसला हो गया। तीसरे ही दिन पता लगा जो पार्क में टहलने जाते हैं बुजुर्ग बच्चे जाते थे, उनसे कहा गया टिकट दो, मुफ्त की नहीं है आबो हवा। सही है, वहां खेल पता है ना आपको। इनके और भी खेल पता है ना, कि इस पर पाबंदी, उस पर पाबंदी, गाड़ियों पर पाबंदी, 10 साल नहीं 15 साल 25 साल 50 साल सीएनजी कर रहे थे, बैकफुट पर आना पड़ा। ये खुलकर करते हैं। इनका कहना हम ऐसे ही हैं, हम जुमलेबाज हैं, कह तो चुके ही हैं, जुमला है, चुनावी जुमला होता है इनका। ऐसे बिहार में किया, मात्र 10 दिन बीते और 10 दिन के भीतर इन्होंने बता दिया है जुमलेबाजी हैं। इन्होंने चुनाव जीतने के लिए जितना झोंक सकते हैं संसाधन झोंकते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। यही है असलियत, इनका चाल, इनका चरित्र और इनका चेहरा। नमस्कार।